तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 9। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में वो फीमेल हंटर मरे हुए बियर की खाल उतार रही थी। तो यह देख लिए उसकी तारीफ करता है, इतने अच्छे से स्किनिंग करती हो। तो आयना पूछता है, क्या तुम हमेशा बियर को हंट करती हो? तो वो फीमेल हंटर मना करती है। वो एक बताती है, ये बेलेज का रिक्वेस्ट थी कि जो बियर विंटर में नहीं सोते उन्हें मार देना चाहिए ताकि इंसानों को लाइफस्टॉक मिल जाए और उन्हें कुछ खाने को मिले। तो गुरीड घबराते हुए पूछती है, क्या यहाँ और भी बियर हैं? तो हंटर कहती है नहीं, और उसका ध्यान थॉरफिन के कटे लगे निशानों पर जाता है और कहती है, थॉरफिन यही नाम है तुम्हारा? मैं पहली बार देखी हूँ जो नाइफ लेके बियर का सामना करता है। तुम एक्सपीरियंस हो बैटल में? तो थॉरफिन कहता, हाँ, पर अब मैं बस एक मर्चेंट ट्रैवलर हूँ। तो हंटर अपना नाम बताती है, हिल्ड, डॉटर ऑफ हराफकेल। तो थॉरफिन बताता है, मैं सन ऑफ थॉरफिन हूँ और धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। तो हिल्ड कहती है, मैं इसकी खाल ले रही हूँ, तुम लोग इसकी मीट ले सकते हो। तो गुरीड कहती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है किसी बियर का मीट खाने। तो वो पूछती है, क्या इसका मीट बढ़िया होता है? तो हिल्ड कहती है, हाँ, सभी मीट बनाकर खाने लगते हैं, सभी मीट की तारीफ करते हैं। तभी फुल आई कहता है, अगर ये बियर अपने होल में ही सोता रहता तो हमें ये मीट खाने को ना मिलता। तो हिल्ड बताती है, बुरे बीर हमेशा बुरे सपने ही देखते हैं। तभी गुरीड हिल्ड को घूरने लगती है। तो हिल्ड कहती, क्या तुमने पहले कभी फीमेल हंटर नहीं देखी क्या? तो गुरीड कहती, नहीं, ये कॉन्टिनेंट मज़ेदार है, ये मेरा पहले दिन ही है और मैं कितनी चीज़ देख चुकी हूँ। तो हिल्ड कहती है, ये मेरी भी फर्स्ट टाइम है कि किसी फीमेल को शिप पर सेल करते हुए देखी हूँ। तो गुरीड पूछती है, तुम क्या फीमेल हंटर बनी तो तुम्हारे पेरेंट्स मना नहीं करे? तो हिल्ड कहती है, माई फैमिली डेड और वुमेन की नॉर्मल लाइफ में जीना नहीं चाहती थी, तो इसलिए मैं हंटर बन गई। सभी यह सुन शौक हो जाते हैं। तो वो बताती है, 8 साल पहले मेरी पूरी फैमिली मारी गई। कोई एक बैंड ऑफ वॉरियर था जो हमारे विलेज बेरगन पर अटैक करा था, जिसे लीड कर रहा था उनका लीडर एस्केलैंड। फादर, मैं और मेरी बहन उनसे बचकर फॉरेस्ट की तरह भाग रहे थे, पर हमें एक वॉरियर पकड़ लेता है जो 14 और 15 साल का ही होता है, जो दोनों हाथों में डैगर लिया होता है, और उसका नाम होता है थॉरफिन। यह सुन सभी की सांसें रुक जाती हैं। तो गुरीड कहती है, शायद तुम्हें गलत फहमी है, हमारा थॉरफिन ऐसा नहीं कर सकता। पर थॉरफिन के पसीने छूट रहे थे। तो यह देख हिल्ड कहती है, अच्छा, तो तुम हो जो मेरे फादर को मारा था? पर थॉरफिन मुंडी नीचे कर कोई जवाब नहीं देता है। तो गुरीड खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। पर थॉरफिन खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारे फादर को मैंने ही मारा था। यह सुन सभी शौक हो जाते हैं। तो थॉरफिन कहता है, मुझे याद आ गया, तुम वही लड़की हो जो रिवर में गिर गई थी। तो हिल्ड कहती है, मुझे नहीं पता था तुम अपनी गलती मान लोगे। और वो प्रे करने लगती है कि गॉड, थैंक यू कि तुमने मुझे यहाँ पहुँचा दिए। और फिर वहाँ सन्नाटा सा छा जाता है। दोनों शांति से बैठे होते हैं, पर अचानक हिल्ड अटैक करने को तैयार हो जाती है थॉरफिन के ऊपर। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हिल्ड थॉरफिन के ऊपर क्रॉसबो से अटैक करने जा ही रही होती है, पर बीच में आयनर खाने के बर्तन से उस पर उल्टा अटैक कर देता है, जिससे हिल्ड गिर जाती है। तो आयनर थॉरफिन को प्रोटेक्ट करने लगता है, पर हिल्ड कहती है कि सामने से हट जाओ, तुम बड़े से आदमी, थॉरफिन के पास से हटो धीमे धीमे, और तुम थॉरफिन बेबी को रख खड़े हो जाओ। तुम आयनर तो आयनर फुल आई को कुछ करने को कहता है। तो फुल आई हिल्ड को डराने लगता है, पर हिल्ड उसे उल्टा डरा देती है। तो थॉरफिन कहता है, आयनर जाओ, नहीं तो तुम्हें भी तीर लग जाएगी। पर आयनर हटने से मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें यहीं नहीं दूंगा, तुम यहीं नहीं मर सकते हो।
हील को शूट करने दो ताकि हमें चांस मिल जाए उस पर अटैक करने को। तो फुल आई कहता है तो इस प्लान में लगता है एक आदमी पक्का मारा जाएगा। तो हील कहती है तुम क्यों कवर कर रहे हो थॉरफिन को, ये एक ह्यूमन किलिंग बीस्ट है और मुझे इस बीस्ट को हंट करने दो। पर गुरिट कहती है ये जो भी था पास्ट में, पर अब ये अलग है। तो हील कहती है क्या तुम इसकी साइड ले रही हो इतना सब होने के बाद भी। तो हील थॉरफिन से कहती है क्या तुम वो भूल गए जो तुम मुझे कहे थे। पर थॉरफिन को समझ में नहीं आ रहा होता है। हील कहती है मैं तुम्हें फोर्स कर वो बात ज़रूर याद दिलाऊंगी। तो हील कहती है अच्छे से ये बोतल देख लो, इस बोतल में के अंदर एंटीडोट है। यह सुन सभी के पसीने आ जाते हैं। तो हील कहती हाँ मैं इस सूप में पॉइजन मिला दी थी, ये पॉइजन तुरंत काम करता है पर स्टिल लगता है ये धीमे धीमे काम कर रहा है। यह कहते हुए हील कहती है कि थॉरफिन अगर तुम्हें अपने दोस्तों से लगाव है तो तुम्हें मुझसे ये एंटीडोट लेना होगा, ये 1-on-1 बैटल होगा, बाकी सब यहीं रुको, अगर कोई बीच में आएगा तो ये एंटीडोट में गिरा दूंगी। तभी फुल आई चिल्लाने लगता है ये बीच पागल हो गई है जो हमें पॉइजन दे दी है। और तो गुरिट कहती है शांत हो जाओ, पर फुल आई शांत नहीं हो रहा था, वो चिल्लाए जा रहा था। तो गुरिट कहती है इसका क्या मतलब है थॉरफिन हमारा दोस्त है। तो फुल आई सॉरी बोलता है और कहता है मैं सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था। तो थॉरफिन फुल आई से सॉरी बोलता है पर फुल आई कहता है इससे कुछ नहीं होगा थॉरफिन, तुम्हें कुछ करना होगा। तो थॉरफिन कहता है अच्छा मैं जा रहा हूँ हील्ड को देखने, कोई कार्ली को का ध्यान रखना। पर आइनर थॉरफिन को जाने से मना कर रहा था क्योंकि उसने भी ये सूप पी होगी। पर थॉरफिन कहता है ऐसा नहीं है कि उसने भी सूप पी थी होगी, इसलिए तो वो अपने साथ पॉइजन ली थी। अगर हील को यही चाहिए तो ठीक है, मैं उसे डाउन नहीं कर सकता। और थॉरफिन कहता है चिंता मत करो, मैं मरूंगा नहीं, लो कार्ली को संभालो। आइनर फिर जाते हुए लीप थॉरफिन को डैगर दे रहा था पर थॉरफिन मना कर देता है और कहता है मैं किसी को हार्म नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं मरूंगा, मैं जानता हूँ कोई ना कोई रास्ता निकाल आएगा। यह कहते हुए थॉरफिन हील की तरफ जाने लगता है। सभी थॉरफिन को जाते हुए बस देख रहे थे। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हील बैठी होती है और उसे महसूस होता है कि थॉरफिन उसकी तरफ आ रहा है और वो कहती है थॉरफिन मैं तुमको आज याद दिला दूंगी ये क्वेरल तुम्हारे बॉडी के आर पार करके। तो गाइस यहीं पे ये 9th एपिसोड ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड में जल्दी लाऊंगा, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना होगा। सायोनारा।